आज हम जीव विज्ञान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन जानते हैं बेहद दिलचस्प सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब पौधे और जानवर सेल्यूलर लेवल पर इतने अलग-अलग क्यों हैं? उनकी जिंदगी इतनी अलग तरह से क्यों बनी है? तो चलिए इस सवाल पर थोड़ा और गहरा सोचते हैं। कभी दिमाग में आया है कि भाई एक शेर तो शिकार के लिए दौड़ सकता है, लेकिन एक इतना बड़ा पेड़ वो अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह पर क्यों खड़ा रहता है? इसका जवाब मजे की बात यह है कि उनकी सबसे छोटी इकाई यानी कि उनकी कोशिकाओं में छिपा है। अच्छा, अब हम उनके फर्क पर जाएं, उससे पहले एक बात जानना बहुत जरूरी है। पौधे और जानवर दोनों असल में एक ही बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी कोशिकाओं का जो बेसिक डिजाइन है ना, वो काफी हद तक एक जैसा ही है। जरा सोचिए, दोनों के पास एक कमांड सेंटर यानी न्यूक्लियस है, जहां सारा जेनेटिक ब्लूप्रिंट डीएनए एकदम सेफ रहता है। दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया भी हैं, जो सेल के पावर प्लांट की तरह है, और तो और राइबोसोम भी हैं, जो प्रोटीन बनाने वाली छोटी छोटी फैक्ट्रियों का काम करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि बुनियाद तो भाई काफी हद तक एक जैसी ही है। तो सवाल ये उठता है कि फिर वो क्या चीज़ है जो इन्हें इतना इतना अलग बनाती है? जवाब है पौधों की कोशिकाओं में मौजूद 3 एक्स्ट्रा चीज़ें, 3 ऐसी संरचनाएं जो उनके जीने का तरीका ही पूरी तरह से बदल देती हैं, और बस यहीं से दोनों के रास्ते एकदम अलग हो जाते हैं। अगर हम पहली नज़र में देखें तो साइज और शेप का फर्क तो बिल्कुल साफ साफ दिखता है। प्लांट सेल्स यानी पादप कोशिकाएं अक्सर बड़ी होती हैं और एक बॉक्स की तरह थोड़ी सख्त होती हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल सेल्स छोटी और ज्यादा लचीली होती हैं। उनका कोई एक फिक्स्ड शेप नहीं होता। और ऐसा क्यों है? ये आगे और भी क्लियर हो जाएगा। तो ये रहा पहला और सबसे बड़ा अंतर, सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। इसको ऐसे समझिए जैसे सेल के बाहर एक कंकाल हो या कोई कवच। ये सेल्यूलोज से बनी एक बहुत मजबूत दीवार है जो कोशिका को एक फिक्स्ड शेप देती है और उसे सहारा भी देती है। और अब आता है असली गेम चेंजर। पौधों के पास अपनी खुद की फूड फैक्ट्री होती है, क्लोरोप्लास्ट। क्या बात है! ये छोटे छोटे सोलर पैनल्स की तरह हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़कर सीधे खाने में बदल देते हैं। और बस इसी वजह से पौधों को खाने के लिए कहीं भागदौड़ करने की कोई जरूरत ही नहीं है। और तीसरा बड़ा फर्क वो है ये बहुत बड़ा सेंट्रल वैक्यूल। ये कोई मामूली स्टोरेज टैंक नहीं है, बल्कि ये तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम जैसा है। सोचिए, ये पानी से भरकर सेल के वॉल्यूम का 90% तक घेर सकता है, और फिर ये अंदर से सेल वॉल पर दबाव डालता है, जिससे पौधा एकदम सीधा और टना हुआ रहता है। तो ठीक है, हमने ये 3 एक्स्ट्रा हिस्से तो देख लिए, पर अब सवाल ये है कि ये तीनों मिलकर पौधों को एक जगह टिके रहने वाली जिंदगी जीने में मदद कैसे करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये सब एक साथ काम कैसे करते हैं। बात सीधी सी है, जैसा कि हमारे स्रोत भी बताते हैं, पौधे अपनी जगह से हिलते नहीं हैं, इसलिए उन्हें सीधा खड़ा रहने के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत होती है, और उनकी कोशिकाएं वो इसी काम के लिए बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन की गई हैं। ये डिजाइन वाकई में शानदार है। देखिए कैसे सब कुछ जुड़ा हुआ है। सबसे पहले सेल वॉल एक कंकाल की तरह ढांचा देती है, फिर क्लोरोप्लास्ट वहीं के वहीं एनर्जी बना लेते हैं, और आखिर में वो बड़ा सा वैक्यूल पौधे को पानी से भरकर मुरझाने से बचाता है। मतलब सब कुछ एक ही जगह पर टिके रहने के लिए बनाया गया है। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जानवरों की कोशिकाएं वो मूवमेंट और एक्शन के लिए कैसे बनी हैं? जानवरों की जिंदगी तो पूरी तरह से मूवमेंट पर ही टिकी है ना? उन्हें खाना खोजना है, शिकारियों से बचना है, और अपने लिए साथी भी तो ढूंढना है। तो जाहिर है उनकी कोशिकाओं को इसी भाग दौड़ वाली लाइफस्टाइल को सपोर्ट करना पड़ता है। यहाँ पर मजे की बात यह है कि जानवरों की असली ताकत उन चीजों में है जो उनके पास नहीं है। जैसे कि कोई सेल वॉल नहीं है, इसका मतलब पूरी आज़ादी। सेल्स एकदम लचीली होती हैं, अपना शेप बदल सकती हैं और मिलकर मसल्स बनाती हैं जो हमें दौड़ाती हैं। फिर कोई क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जिसका मतलब है कि खाने के लिए घूमना ही पड़ेगा, और इसी से शिकार और मूवमेंट का विकास हुआ। और हाँ, एक और चीज जो इनके पास होती है वो है लाइसोसोम। इन्हें आप सेल का पेट या फिर रिसाइकलिंग सेंटर भी कह सकते हैं। ये बाहर से लिए गए खाने को तोड़कर एनर्जी देने में मदद करते हैं। तो मतलब हर चीज मूवमेंट और एक्शन के लिए ही बनी है। ठीक है, तो एक अकेली सेल तो पावरफुल होती ही है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये सब एक टीम की तरह काम करने के लिए एक साथ आती हैं।
जब एक जैसी सेल्स एक खास काम करने के लिए एक साथ ग्रुप बना लेती हैं, तो वे बनाती हैं टिश्यू यानी ऊतक। ये बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का आप कह सकते हैं अगला लेवल है। और ये तस्वीरें इस बात को क्या खूब दिखाती हैं। देखिए, दाईं ओर ये अकेली अकेली सेल्स हैं अपनी सख्त सेल वॉल के साथ, और जब ये एक साथ जुड़ती हैं तो बाईं ओर दिखने वाला ये मजबूत सपोर्ट देने वाला टिश्यू बनाती है। यही वो ढांचा है जो पौधों के तनों और पत्तियों को सीधा खड़ा रखता है। और वहीं दूसरी तरफ जानवरों की लचीली सेल्स मिलकर बिल्कुल अलग तरह के टिश्यू बनाती हैं, जैसे कि मसल टिश्यू जो हमें चलने फिरने में मदद करते हैं, और नर्व टिश्यू जो हमारे शरीर में बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजते हैं। एक्शन ही एक्शन। तो चलिए इस पूरे विश्लेषण को फटाफट से समेटते हैं। एक तरफ है कठोरता, दूसरी तरफ लचीलापन। एक तरफ है अपना खाना खुद बनाना, दूसरी तरफ खाने का शिकार करना। एक तरफ है स्थिरता, दूसरी तरफ गति। और ये सारे के सारे फर्क बस कुछ खास सेल्यूलर फीचर्स से ही तय होते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जिंदगी की ये जो दो रणनीतियां हैं, एक जगह टिके रहना और हमेशा गतिशील रहना, ये कितनी फंडामेंटल है ना? जरा सोचिए, अगर हमें इस ब्रह्मांड में कहीं और जिंदगी मिलती है तो क्या उनकी कोशिकाओं को भी इसी मौलिक चुनाव का सामना करना पड़ेगा, स्थिरता या गति? ये सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।